अरहं नमः। ओम अरहं नमः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, गणधर पेटिका पर विराजित अरहम ध्यानयोग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आज आप सभी लोग 3 दिन की 4 दिन की तपस्या के उपरांत जो कुछ ध्यान के माध्यम से भगवान ने प्राप्त किया है उसका आप बाहरी रूप देख रहे हैं। जब भी यह आत्मा ध्यान से अपने कर्मों को हल्का कर लेती है तो यह आत्मा ऊपर उठ जाती है, और हल्की वस्तु का ऊपर उठ जाना जिस तरह से एक स्वाभाविक गति होता है, उसी तरीके से भगवान जिनेंद्र देव का 5000 धनुष ऊपर समौ शरण में विराजमान हो जाना यह स्वाभाविक रूप से होता है। ऐसे केवल ज्ञान से सहित भगवान का स्वरूप होता है, और वह केवल ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब वह आत्मा पूर्ण रूप से दोषों से रहित हो जाती है। आत्मा में कर्मकृत दोष होते हैं जो मन में आते हैं, शरीर में आते हैं, और उन सब दोषों से मुक्ति मिलने पर ही वीतरागता के साथ में सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। आप ये भगवान का स्वरूप समझने के लिए प्रश्न किए। भगवान का स्वरूप ही ऐसा होता है कि भगवान वही होते हैं जिनमें भूख प्यास की बाधा ना हो, जिन्हें कभी नींद ना आए, जिन्हें कभी उठने जागने के लिए सोचना ना पड़े, जो कभी भी भगवान बनने के बाद में फिर अपना कोई भी रूप बदल करके संसार में ना आए, जिनके अंदर किसी भी जीव से कोई भी मत्सर, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अभिशाप, वरदान, भीख देने की भावना न उत्पन्न हो, जो अपने शत्रु और मित्र किसी भी तरह के जीव हों उन सब के प्रति वह बिल्कुल समभाव रखते हैं। यही भगवान का वास्तविक स्वरूप होता है। 18 दोषों से रहित भगवान का स्वरूप वीतराग स्वरूप कहलाता है, जिस वीतराग मुद्रा को प्राप्त करके भगवान हमेशा नासाग्र दृष्टि से ही आपको दिखाई देंगे। जैसी ये जिन मूर्तियां आपको दिखाई देती हैं, तीर्थंकर भगवान का वास्तविक स्वरूप भी वैसा ही होता है। भगवान की अवगाहना बहुत बड़ी बड़ी होती है। 500 धनुष की अवगाहना के भगवान हम कभी सोच भी नहीं सकते कैसे होते हैं। जब यहाँ इस बौलखेड़ा में आप देखो कि 51 फीट की ऊंचाई को लिए हुए भगवान महावीर स्वामी जब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और उनसे हमारी दृष्टि नहीं मिल पाती है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि 500 धनुष की अवगाहना वाले भगवान कितने बड़े होते होंगे, उनसे हमारी दृष्टि कैसे मिल सकती है। यह भगवान को देखने का जो साक्षात्कार करने का जो कुछ सीधा सा तरीका है वह है जिनेंद्र भगवान के इन बिंबों को देखना। इतने बड़े बड़े जिन बिंब जिनकी प्रतिष्ठापना यहाँ पर हो रही है,
और इतने बड़े जिन बिंबों की प्रतिष्ठापना, किसी भी तरह की पंच कल्याणक की प्रक्रिया, ये आप सोच भी नहीं सकते कि इस वर्तमान में, इस पंचम काल में इतने बड़े बड़े जिन बिंब किसी एक ऐसे स्थान पर विराजमान हो सकते हैं जहां पर समाज नहीं है, लेकिन एक ब्रह्मचारी भाई है, उसकी शक्ति है जिसने इतने बड़े बड़े जिन बिंब स्थापित करवा लिए। सुनते हो, लोग कमेटियां बनाते हैं, बड़ी बड़े चंदा इकट्ठा करते हैं, बड़ी बड़ी ट्रस्ट बनाते हैं, तब जाकर के कोई एक नींव रख पाते हैं, कोई मंदिर बना पाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने किसी भी तरह से लोगों से सहयोग लिया या किसी भी तरह से अपने पुरुषार्थ से, प्रयत्न से इतना बड़ा काम किया कि आज आप इस बात पर गर्व महसूस कर सकते हैं कि भगवान महावीर स्वामी की सबसे उत्तुंग पद्मासन प्रतिमा अगर कहीं विराजमान है तो वह यह जम्बू स्वामी की तपस्थली वोलखेड़ा में है। और यह सौभाग्य भी हमारे लिए भी है कि ऐसे उत्तुंग काया वाले जिन बिंबों के पंच कल्याणक हमने किए, उन पंच कल्याणकों की प्रतिष्ठा की। हमने विगत वर्षों में जितने पंच कल्याणकों में हमने जितनी मेहनत की होगी, उससे ज्यादा मेहनत हमें आज इन 2 दिनों में हो गई। इतना ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, इतना चालियों पे चढ़ चढ़ करके भगवान के लिए वह मंत्र न्यास करना, सब तरह की विधियां करना, इतना ऊपर नीचे और उठक बैठक लगाना, ये मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद मुझे सौभाग्य मिला है कि मेरे अंग अंग खिल गए, खुल गए। लोग भी देख ही रहे होंगे। और जब हम यहाँ आए थे, सभी अलग महाराज भी यहाँ आए थे तो देख रहे थे, महाराज इसकी प्रतिष्ठा होगी कैसे? आपका हाथ भगवान के मुख तक, उनके नेत्रों तक, उनके कंठ तक पहुंचेगा कैसे? और मैं पहुंचाया गया। आपको बताएं कि अगर हम भगवान की पंच कल्याणकों की प्रतिष्ठा करते हैं तो हम कोई भी काम ऐसा नहीं चाहते कि भाई काम चलाऊ हो। जब कोई काम मन से होता है, पूरी भावनाओं से होता है, पूरी विधियों से होता है, पूरे पुरुषार्थ के साथ होता है, तभी हमारे लिए ये पंच कल्याण अतिशयकारी पंच कल्याण के रूप में सामने आ जाते हैं। और यह मैं अतिशय ही समझता हूं कि इतने बड़े पंच बालयती भगवान, इतने बड़े बड़े उत्तुंग शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ भगवान, जम्बू स्वामी की मूर्ति, आदिनाथ भगवान की मूर्ति, भरत भगवान की मूर्तियां, ये सब अपने आप में एक इतना बड़ा यहाँ पर आप लोगों ने इतिहास खड़ा कर दिया है कि लोग यहाँ पर अपने आप देखने के लिए आएंगे कि इतने बड़े वर्धमान भगवान कहाँ हैं जिसकी चर्चा महाराज करते थे। और जिन भगवान के दर्शन करने के लिए हमें रास्ते पर नहीं होते हुए भी अलग से आना हुआ, लेकिन आकर के ऐसा लगा कि अगर हमारे पास आगे जाने का कोई कार्यक्रम ना होता तो हम यहीं पर रुके रहते। हमें क्या पता था यहाँ के आसपास की समाजों के लोग इतने श्रद्धालु हैं, भक्ति संपन्न हैं, और यहाँ पर दिखते नहीं हैं कि इतना अच्छा मन में भाव रखते होंगे। चेहरे से नहीं दिखता कि इतने अच्छे समृद्ध हैं, धनवान हैं, लेकिन जब बोली ले लेते हैं तब समझ में आता है ये सब गुदड़ी के लाल हैं। समझ में आ रहा है? ऐसी जो भावना सभी के अंदर छिपी हुई रहती है, इस भावना से ही इस तरह की पंच कल्याणक आदि विधियां संपन्न हो पाती हैं, धर्म की प्रभावना होती है, और इस तरह के जिनबिंब जो स्थापित हो जाते हैं, ये इन बिंबों का एक इतिहास अपने आप में इतना बड़ा बन जाता है कि युगों युगों तक के लिए इन जिन बिंबों के माध्यम से न जाने कितने जीव
सम्यक दर्शन आदि तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये इतिहास कि निर्ग्रंथ लिंग जिनेंद्र भगवान की मुद्रा ऐसी होती है, अगर कभी कोई भूला भटका हुआ आ जाता है और देख लेता है तो उसे समझ आ जाता है भगवान कैसे होते हैं। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस उससे कह दो जाओ देख के आओ। यह जो वर्धमान भगवान की सबसे विशाल प्रतिमाएं, उनके सामने बैठ करके आओ और उनको देख करके आओ, बस आप समझ में आ जाएगी कि भगवान कैसे होते हैं। इसी तरह का सौम्य रूप, ऐसी नासाग्र दृष्टि, इसी तरह से हाथ पर हाथ रखे हुए, इसी तरह से अपना स्थिर आसन बनाए हुए और सब कुछ स्थिर होते हुए भी प्रसन्नता को स्थिर बनाए रखने का कार्य हर किसी के बस की बात नहीं है। सुन रहे हो? आपको पता नहीं पड़ता आपके चेहरे की प्रसन्नता कब चली जाती है। आप हंसते हो, थोड़ी देर के लिए हंस लेते हो और फिर हंसना बंद कर देते हो तो चेहरा फिर से वैसे ही सूज जाता है। नहीं समझ में आया? सूजना समझते हो? मुस्कान एक जैसी बनी रहे, समझ आ रहा है? इसके लिए भी भीतर क्या चाहिए? पावर चाहिए, पावर, बल चाहिए। इसको कहते हैं अनंत बल। जो भगवान के अंदर उत्पन्न हो जाता है तो फिर ऐसा मत समझना कि ये पाषाण की मूर्ति है इसलिए ऐसा बना रहता है। भगवान अरिहंत देव भी अपने वास्तविक स्वरूप में हमेशा एक ही तरह के उनके प्रसन्नता का मुख मुद्रा होती है। ऐसी मुख मुद्रा जिसको देख कर के ही सारे विकार शांत हो जाते हैं, सारी कषाएं शांत हो जाती हैं, सारी मलिनताएं दूर हो जाती हैं। ऐसे भगवान के रूप को देख करके उनको निहारना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और इसी से आपको समझ लेना चाहिए भगवान जिनेंद्र देव का स्वरूप कैसा होता है। सुन रहे हो? तो भगवान का जैसा स्वरूप है वैसा ही हम थोड़ा सा अपना स्वरूप बनाने की कोशिश करें। जैसा जिनेंद्र भगवान का स्वरूप है, जैसा जिन स्वरूप है वैसा ही निज स्वरूप भी है, वैसा ही है। जैसे भगवान हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, आप भी हाथ पर हाथ रख करके कभी भगवान की नकल भी करोगे तो बहुत बड़े अकलमंद कहलाओगे। समझ में आता है? और दूसरों